केमिस्ट्री के लेक्चर 12 में हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। इसकी बात करें बेटा जी, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें हम ये जानेंगे भाई कि हम लोग कुछ इलेक्ट्रोड पे कुछ लें और मटेरियल कुछ लें, मतलब किसी सेल में क्या प्रोडक्ट बनने वाला है उसको हम प्रिडिक्ट कैसे करें, ठीक है। तो प्रिडिक्शन हम सीखने वाले हैं इसमें कि क्या बनेगा ये हम बता पाएंगे, ठीक है, इस लेक्चर को करने के बाद। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसे करना है। पहली बात तो हम चीजें सीखते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ना, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, वो बात ध्यान रखना। पहली बात, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड से मटेरियल क्या लिया है इस पे। दूसरी बात, मटेरियल टेकन इन सेल, ठीक है। तीसरी बात की अगर हम बात करें, मेनली तो यही चीजें काम करेंगी, ठीक है, यही हम समझते हैं ये कैसे काम करती हैं। तो मटेरियल इलेक्ट्रोड पे जो लिया है वो क्या होगा, या तो वो एक्टिव होगा या फिर वो इनर्ट होगा, ठीक है। एक्टिव मतलब वो रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा उसमें। और इनर्ट होगा मतलब वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो डू नॉट पार्टिसिपेट, वो क्या है, पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए अभी के लिए। अच्छा, मटेरियल टेकन इन द सेल, सेल में क्या मटेरियल लिया है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज, और रिड्यूसिंग स्पीसीज से है। कहने का मतलब ये है कौन से पॉजिटिव चार्ज आयन है, कौन से नेगेटिव चार्ज आयन है, ठीक है, उन पे डिपेंड करेगा। तो धीरे धीरे ये चीजें ध्यान में रखते हुए और अभी हम समझना शुरू करेंगे भाई कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की प्रिडिक्शन हम प्रिडिक्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसके बारे में सीखेंगे। अभी इनका ध्यान रखते हुए हम बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं मोल्टन NaCl की, ठीक है, इसकी बात करूं मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने कुछ ऐसे ले लिया भाई, ये इलेक्ट्रोड ले लिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट है। तो इनका तो रोल सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने का है, ठीक है। इसमें मैंने मोल्टन NaCl लिया है, NaCl मोल्टन जो लिया है, इसका मतलब है लिक्विड स्टेट में है, ये पिघला हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे NaCl के दो आयन होंगे, एक तो Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए, जो Na पॉजिटिव है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन आते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। और दूसरा हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड होता है, मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कैथोड होगा, और जिस दूसरा जो है वो पॉजिटिव वो एनोड होगा, ठीक है। तो इधर वाला एनोड है। अभी देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इन दोनों में से किसमें ज्यादा है। ऑब्वियसली क्लोरीन पे तो नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन तो लेगा नहीं, वो तो रिपेल करेगा। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और Na सॉलिड बनाएगा। तो जो सोडियम है ना, सोडियम जाएगा इस डायरेक्शन में
और क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को लॉस करने, देखो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन तो हो चुका है ये कैथोड पे, और एनोड पे क्या होगा भाई, एनोड पे Cl नेगेटिव जो है ना ये एक्वस है और ये भी एक्वस है, ठीक है। ये लॉस करेगी इलेक्ट्रॉन को तो 1/2 Cl2 बना देगी। अगर इसको आप ऐसे करना चाहो कि यहाँ पे 2 ले लो तो यहाँ पे हाफ लिखने की जरूरत है नहीं पड़ेगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर ओवरऑल आप जोड़ोगे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, आपका आएगा 2 Na पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, ये एक्वस है और ये भी एक्वस है, ठीक है। पॉजिटिव Na सॉलिड, ठीक, और Cl2 गैस। तो हम ये बता सकते हैं भाई एनोड पे क्या हुआ और कैथोड पे क्या हुआ। तो एनोड पे Na सॉलिड बना और कैथोड पे क्या बना, Cl2 गैस बनी। तो हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। इतनी बात हमने समझी। अब हम बात करते हैं मोल्टन की तो बात कर ली जब हमने पिघला हुआ NaCl लिया। अब बात करते हैं एक्वस NaCl की, इसकी बात करते हैं एक्वस NaCl में क्या होता है। तो देखिए तो एक्वस NaCl में पानी और आ जाएगा बेटा जी, क्या आ जाएगा, पानी, ठीक। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है। एक्वस NaCl में क्या होगा वो देखिए आप लोग। देखो अगर मैंने कुछ ऐसे लिया, ये इलेक्ट्रोड ले लिया, इलेक्ट्रोड है इनर्ट, इलेक्ट्रोड इनर्ट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड में आपको मिलेगा प्लेटिनम या फिर गोल्ड, ठीक, प्लेटिनम या फिर गोल्ड मिलेगा, ये हो गया भाई, इसको ऐसे कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपने एक्वस NaCl अगर लिया है तो यहाँ पे 2 चीजें हो जाएगी। देखो पानी में 2 आयन होते हैं, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, और NaCl में जो है वो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये 2 आयन हो गए, ठीक है। अब गौर से देखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे इस इलेक्ट्रोड पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव एनोड है ये और ये कैथोड है। अब क्या है, यहाँ पे जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जो आयन है ना, इन दोनों की टेंडेंसी के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लें और इन दोनों की टेंडेंसी के दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, ठीक। तो कौन सी इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा और इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये बात। तो देखिए गौर से देखना भी बात को। तो देखो अगर मैं बात करूं कि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले और H2 गैस बनाए तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0, आपको पता होगा 0 वोल्ट, ठीक। ऐसे ही Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले और यहाँ पे Na सॉलिड बनाए, इसका पोटेंशियल होता है -271 वोल्ट। तो जब रिडक्शन की अगर आप बात करो, इसकी बात करो रिडक्शन की, कैथोड पे होती है, तो कैथोड की अगर आप बात करो तो आपको देखनी है ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है SRP जो है, SRP की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसमें क्या होगा, रिडक्शन, उसमें होगा रिडक्शन और दूसरी रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, तो ये आइडेंटिफाई कर लिया हमने, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन इन दोनों में हो सकता है, ऑक्सीडेशन, ठीक। तो ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे बेटा जी,
OH नेगेटिव आयन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो वो कुछ H पॉजिटिव आयन देगा और O2 1/2 के साथ देगा। ठीक, ऐसे होता है। अभी क्या है, इसका जो पोटेंशियल है ना, इसका पोटेंशियल कुछ होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है इसका 1.23 वोल्ट होता है। ठीक, दूसरी बात, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देके 1/2 Cl2 गैस बनाई, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी। ऊपर वाले ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था। ठीक है, इसका पोटेंशियल होता है 1.36 वोल्ट। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हमें देखना होता है बेटा जी, इधर ऑक्सीडेशन कराना है, हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। और ये क्या है, SRP, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी आई उसमें रिडक्शन होने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा, पर हमें करवाना क्या है, ऑक्सीडेशन। हमें क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इसका उल्टा होता है। अगर इसके SOR निकालोगे आप, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका हो जाएगा -1/2 1.23 और इसका हो जाएगा -3.6। ठीक है, अगर आप SOP देखो तो हायर वैल्यू देखनी है और SRP देखोगे तो लोअर वैल्यू देखनी है ऑक्सीडेशन के लिए। किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो आप कैसे पहचानोगे, जिसके SRP की वैल्यू छोटी, जिसके SRP की वैल्यू छोटी उसमें ऑक्सीडेशन होगा, जिसके SRP की वैल्यू बड़ी उसमें रिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू किसके, देखो SRP की, सिर्फ इसके SRP की वैल्यू देखो, ये छोटी वैल्यू है ये, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर ये नहीं होता। होता कौन है, ये होता है, ये नहीं होता। रीजन देखो, रीजन क्या है इसका, प्लीज ध्यान रखना। एक होता है कि हमें ना ओवर पोटेंशियल होता है, किसी के डिफ्यूज होने के लिए कुछ उसके पोटेंशियल चाहिए होता है। ठीक है, तो क्या है, तो वो ओवर पोटेंशियल है ना, ओवर पोटेंशियल, इसकी बात गौर से सुनना। अगर देखो OH के ऑक्सीडाइज होने की का कुछ पोटेंशियल है और उसको कुछ मिनिमम पोटेंशियल चाहिए जिसपे वो ऑक्सीडाइज होगी, और ऐसे ही Cl को भी कुछ मिनिमम पोटेंशियल चाहिए जिसपे वो ऑक्सीडाइज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका ओवर पोटेंशियल कम होता है, इसका ओवर पोटेंशियल लेस होता है और इसका ओवर पोटेंशियल जो है ना, ओवर पोटेंशियल इसका ओवर पोटेंशियल ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है, ये रिएक्शन होने के लिए ज्यादा हमें पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा और ये रिएक्शन होने के लिए हमें कम पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कम पोटेंशियल कम होगा ना, पोटेंशियल अगर कम होगा ना, तो ये रिएक्शन इतनी स्लो चलेगी कि बिल्कुल ही स्लो चलेगी। इसका ये जो O2 है ना, ये बहुत कम बनेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो O2 बहुत कम बनेगा, ये ना के बराबर बनेगा। पर वैसे ही लो पोटेंशियल पे ये रिएक्शन फास्ट चलेगी, तो ये काइनेटिकली फेवर हो जाएगी। ये क्या है, काइनेटिकली फेवर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये रिएक्शन होगी, ना कि ये। और आपको सिर्फ यही चीज ध्यान रखनी है, ओवर पोटेंशियल की का जो रोल है ना, वो सिर्फ यहीं पे है। क्या है कि Br नेगेटिव का डिफ्यूजन आसानी से हो सकता है, उसके बाद में Cl नेगेटिव का। ठीक है, मतलब क्लोरीन और Br का कहीं पे टक्कर करवानी पड़ जाए तो Br का आसानी से डिफ्यूजन हो जाएगा। तो टेंडेंसी टू डिफ्यूज है, ठीक है, डिफ्यूज होने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो आसानी से देखो Cl है ना, OH से ज्यादा आसानी से डिफ्यूज हो सकती है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकती है। तो इतनी बात समझ लेना आप। तो यहाँ पे देखो दो रिएक्शन होगी, एक तो रिएक्शन ये हुई और एक रिएक्शन हुई थी ये। अब गौर से देखना, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, गौर से देखना। दो रिएक्शन हुई है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखो भाई,
ये जो H आया है ना वो H आया था H2O से, तो ये जो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके 1/2 ये H2 बना रहा है, ये कहाँ से आया है? ये वाटर से आया है। वाटर कुछ ऐसे टूट के बना रहा है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये H से H कट जाएगा, तो क्या बनेगा? H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गोल्स टू 1/2 H2 प्लस OH नेगेटिव, ये बनेगा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन होगी भाई इस पे कैथोड पे, इस पे कैथोड पे। तो ये कैथोड की बात के बारे में हमें पता चला क्या? एनोड पे कौन सी हो रही है? तो एनोड की रिएक्शन तो ये ऐसे कैसे ही है। तो देखो क्या हो रहा है, एनोड की भी हम थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ये चीजें समझ गए? एनोड की भी यहीं पे बात करते हैं। देखो तो एनोड पे देखो पहले NaCl टूटता था, NaCl टूटता, इसमें Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, फिर ये जो Cl नेगेटिव है ना, Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और Cl2 1/2 इलेक्ट्रॉन बनाया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी NaCl, देखो ये Cl इस Cl से कट जाएगा, तो NaCl बना रहा है Na पॉजिटिव प्लस 1/2 Cl2 गैस। ठीक है, अब देखो ये होगी एनोड पे रिएक्शन। ओवरऑल अगर रिएक्शन लिखना चाहो तो ये प्लस ये हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? तो ओवरऑल रिएक्शन हो रही बेटा जी, देखो इसको और इसको जोड़ना है, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखना रहेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन की था, देखो ये इलेक्ट्रॉन लिखा था, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? H2O प्लस NaCl, H2O प्लस NaCl या फिर NaCl प्लस H2O ओके। क्या बना रहे बेटा जी? ये बना रहे हैं, ये तो हो गया इधर वाला, अब रह गया ये। ठीक, तो ये बना रहे हैं Cl2 1/2 H2 1/2 प्लस NaOH। ठीक, देखो ये दोनों मैंने लिख दिए, फिर ये Na और OH को इकट्ठा लिख सकते हो, NaOH बन गया। ठीक, तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे ये रिएक्शन हो रही है ना, तो अपनी और NaOH बनता जा रहा है, तो क्या हो रहा है? बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, ये रिजल्ट है इस चीज का। ठीक है, तो कुछ चीज ध्यान रखना आप यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिखते हैं तो क्या होता है, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है इसमें? रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो अपना क्या हुआ? सॉल्यूशन बिकम्स बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या हो रही है? बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, दूसरी बात एनोड पे क्या बन रहा है? Cl2। कैथोड पे क्या बन रहा है? H2। ठीक है, गैस बन गई है। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या है? बाई प्रोडक्ट क्या देते हैं? बाई प्रोडक्ट NaOH बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने है ना, आप पढ़ोगे भी कि NaH को बनाना जो है ना कैसे बनाया जा सकता है। NaBr के एक्वस सॉल्यूशन से और ज्यादा अच्छे से बन सकता है। वैसे NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस जब आपके बात पे हो तो आपका NaOH बनता है। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। NaOH कैसे बनता है, वो ऐसे ही NaBr से बन सकता है, क्योंकि देखो जैसे Cl का जो हो रहा था वो सारी चीजें Br के साथ भी हो सकती है, तो सारी सेम रिएक्शन होगी, जहाँ पे Cl है वहाँ पे Br आ जाएगा। ठीक है, आप इसको है ना यहाँ पे देखो, ये 1/2 अगर आपको हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इस पूरी रिएक्शन को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, आगे क्या बात कर रहे हैं ये तो समझ लिया हमने क्या हो रहा है। तो आपको क्या समझ में आनी चाहिए भाई, जो मतलब आयंस प्रेजेंट है ना, उन आयंस को लिख लिया करो आप। ठीक है, उन आयंस को लिख लोगे ना
तो आप क्या करोगे फिर, उनमें देखो किसमें ऑक्सीडेशन हो सकता है, किसमें रिडक्शन हो सकता है। रिडक्शन के लिए क्या करना होता है, रिडक्शन के लिए SRP की वैल्यू हायर देखनी है और ऑक्सीडेशन के लिए SRP की वैल्यू लोएस्ट देखनी है। जिसकी लो है उसमें ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि जो Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, इनमें इस ऑर्डर में ऑक्सीडेशन होता है। पहले अगर इनमें से तीनों में से कोई आए ना तो इसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, इन दोनों में से कोई आए ना तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, फिर लास्ट में इसका होगा। ठीक है, ये काइनेटिकली फेवर्ड नहीं होता होगा इसका। अब आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड का जो रोल है ना, वो इलेक्ट्रोड का रोल आपको पढ़ाऊंगा मैं क्वेश्चन कराते टाइम। ठीक है, अभी के लिए हम देखते हैं कंसंट्रेशन का क्या रोल है। रोल ऑफ कंसंट्रेशन, रोल ऑफ कंसंट्रेशन, ये देखना चाह रहे हैं। तो रोल ऑफ कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे H2SO4 का। देखो आप क्या करो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हम करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है तो H2O होगा, H2O H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव देगा। ऐसे ही H2SO4 जो है वो क्या देगा, वो H पॉजिटिव प्लस SO4 को नेगेटिव देता है। दोनों सेम ही आए ना तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे होने वाला है। ये होगा, ये तो हो गया कैथोड पे। तो कैथोड का तो कोई रोल ही नहीं है इतना कि कैथोड पे क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों आयन सेम है कैथोड पे। मेन है एनोड की बात। किसकी बात है, एनोड की। तो एनोड पे क्या हो रहा है, देखिए एनोड पे आपको कुछ बात ध्यान रखनी है। ये वाली चीज जो है ना, इसका अगर आप देखो वाटर लेना होता है, इसमें आपको वाटर में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा, ऐसे तो वाटर ले लो, 4 H पॉजिटिव बनाने हैं, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये वाली रिएक्शन होती है और इसका जो पोटेंशियल होता है ना, वो E0 जो होता है 23 वोल्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर SO4 2 नेगेटिव की बात करूं, SO4 2 नेगेटिव की बात करूं तो ये कुछ ऐसे रिएक्शन देता है भाई, S2O8 2 नेगेटिव और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इसका जो E0 की वैल्यू है वो 1.96 वोल्ट होती है। अब देखो ये दोनों क्या है, ठीक है, वैसे कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां पे निकल रहे हैं, यहाँ पे निकल, तो ऐसे हो रहा है। इतनी बात समझ आ रही है आपको। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 थी और यहाँ पे क्या होगी 0। तो एक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, -2 से 0 जाना, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2, तो 2 ऑक्सीजन पे कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन चेंज। तो ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। ठीक है, अच्छा देखिए मैंने बोला था ऑक्सीडेशन देखने में आपको SRP की वैल्यू छोटी देखनी है, SRP की वैल्यू छोटी देखनी है। तो इसमें छोटी वैल्यू यही है, तो ये 2.3 वोल्ट होगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो कंसंट्रेशन देखो ये था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ये ले लिया, लो कंसंट्रेशन पे ले रखा था, लो कंसंट्रेशन पे ले रखा था ये। अब मैं अगर हाई कंसंट्रेशन पे ले लूं, हाई कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का कराऊं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लूं इसका H2SO4। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होने के कारण क्या होगा, तो ये जो है ना ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसका ऑक्सीडेशन ना होके ये वाला ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो इसमें पहले से इसकी +6 है और यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगी आपको, निकालोगे तो अगर आप। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है। ठीक है,
क्योंकि हमने क्या लिया, कंसंट्रेटेड H+O4 लिया, तो यही रह गया। अब क्या है, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। वैसे है ना, इसका ऑक्सीडेशन होना, मतलब ये ऑक्सीडेशन होने की कंडीशन बहुत ही कम होती है, मतलब ऑक्सीडाइज ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +6 है। +6 से ज्यादा क्या कर लेगा कोई बंदा, ठीक है। S की +6 मैक्सिमम है, और यहाँ पे +7 दिख रही है, और S की चेंज नहीं हुई है। वो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हुआ है देखिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो क्या हुआ है, जो H2SO4 के स्ट्रक्चर को अगर बनाओगे और इसके स्ट्रक्चर को अगर बनाओगे तो आपको पता चलेगा क्या है रियलिटी में। देखो यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पर इसको बनाओगे ना यहाँ पे S, ठीक है, यहाँ पे पेरोक्सिलिन के होने के कारण आपको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है, पर यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है, इसकी भी +6 है, ठीक है। ये जो पेरोक्सिलिन के लिए ना, इसके कारण हमें देखो, हमने लिमिटेशन पढ़ी थी ऑक्सीडेशन नंबर की, ठीक है, वो एवरेज बताता है। तो यहाँ पे इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब सल्फर का नहीं हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है इस ऑक्सीजन का, जो यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी इस ऑक्सीजन की। ऐसे ही दूसरा SO2 और था, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन की भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, पर यहाँ पे इन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना, तो क्या होगी यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन से तो इस पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, तो सिर्फ चार्ज किस पे आ रहा है, यहाँ पे -1 और -1। तो यहाँ पे क्या है, दो ऑक्सीजन की, जो दो ऑक्सीजन थी ना, दो ऑक्सीजन की पहले -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वो क्या बन गई अब वो बन गई -1 दो ऑक्सीजन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। ये हुई है रियलिटी में जो रिएक्शन हुई है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन लिख रखी है, इसमें रियलिटी में ये हुआ है, ठीक है। तो इतना बात आप समझ लेंगे। तो ये वाली चीज हो जाएगी जब हाई कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बहुत लो हो चुकी है, तो यहीं पे ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन हुआ है, ये मत समझना कि सल्फर का हुआ है, सल्फर का नहीं हुआ, ये मैंने बता दिया, क्योंकि सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहाँ पे +6 है, ठीक है। तो इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई नहीं, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। तो ये कुछ ऐसा हुआ, -2 से +1 हो गया, सॉरी -1 हो गया, तो ऐसा कुछ हुआ है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन करते करते आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को समझते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं कुछ अपने पास से एग्जांपल बता देता, पर मैंने सोचा अपने पास से बताने से अच्छा है मैं आपका जो बुक पे है क्वेश्चन वो करवा देता हूँ, ताकि आपको डाउट भी ना हो, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 18th क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखना शुरू हो गया होगा। तो देखिए, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें हमें इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन करा रहा हूं। तो पहला पार्ट अगर मैं देखूं तो इसमें क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। एक्वस सॉल्यूशन है इसका AgNO3 का, और इलेक्ट्रोड कौन सा है, इलेक्ट्रोड है Ag का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, कुछ ऐसा ले लिया आपने, ये Ag का इलेक्ट्रोड है, और Ag का इलेक्ट्रोड इनर्ट नहीं होता, ठीक है। ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे देखो, यहाँ से AgNO3 से 2 आयन बनेंगे, Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। एक्वस से AgOH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये 2 आयन बनेंगे। इन दोनों में रिडक्शन होने के चांसेस है, तो रिडक्शन देखो, रिडक्शन होगा इसका, क्योंकि इसका SRP ज्यादा होता है। कितना होता है देखो, इस मैं लिख देता हूँ क्या, Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले Ag सॉलिड बना है, इसका SRP जो होता है, SRP होता है 0.80 वोल्ट, और H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले और H
बनाए, इसका SRP होता है 0 वोल्ट। तो आप क्या करोगे, आप ये तो देखोगे कि रिडक्शन जब हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो इसमें SRP की वैल्यू आई जिसमें होगी वो होगी रिएक्शन, तो ये होगी। ठीक है, अब दूसरी बात अगर मैं करूं तो दूसरी बात मैं करता हूं, देखिए यहाँ पे अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे इसकी बात करने से पहले ना देखो ये क्या करेगा, ये अब इलेक्ट्रोड का रोल आ जाएगा। किसका रोल आएगा, इलेक्ट्रोड का। इलेक्ट्रोड है एक्टिव, तो ये जो NO3 है ना, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव क्या करेगा, डिसोल्व कर देगा। किसको, डिसोल्व Ag सॉलिड इनटू क्या, Ag पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात होती है कि Ag सॉलिड के साथ NO3 नेगेटिव मिलके AgNO3 ठीक है बना देते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। तो ये वाली चीज होती है। अब यहाँ पे आप गौर से देखो ना, तो यहाँ पे Ag की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट थी और यहाँ पे +1, तो यहाँ पे क्या हो गया, Ag 0 से चेंज हो गया Ag +1 इलेक्ट्रॉन। ये वाली रिएक्शन होगी भाई, ये किसमें होगी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये कैथोड एनोड पे होगी, तो एनोड पे ये होगी और कैथोड पे ये होगी। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो ऐसा कि ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे ना, ओवरऑल रिएक्शन जो लिखोगे, तो ओवरऑल रिएक्शन में देखो ये वाली चीज अगर मैं इसमें ऐड करूं तो Ag पॉजिटिव से Ag पॉजिटिव कट जाएगा। ठीक है, Ag सॉलिड से Ag सॉलिड कट जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन है। तो कहने का मतलब ये है, ये यहाँ से डिसोल्व होके Ag यहाँ पे जा रहा है सॉल्यूशन में और फिर वहां पे जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जितना Ag डिसोल्व हो रहा है, Ag डिसोल्व जितना हो रहा है, मान लो X अमाउंट डिसोल्व हो रहा है, तो उतना ही वहां पे आके लगे जा रहा है। ठीक है, उतना ही यहाँ पे लगे जा रहा है। तो यहाँ पे जितना यहाँ पे डिसोल्व जितना होगा उतना ही यहाँ पे डिपॉजिट होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात होगी भाई, ये चीजें सीख ली हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड देखो। सेकंड में क्या है, इसी का रोल है थोड़ा सा। ठीक है, देखो देखो भाई, यहाँ पे क्या कहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे क्या ले लिया, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। सेम क्वेश्चन में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये क्या है, इनर्ट होता है। ठीक है, तो गौर से सुनना है यहाँ पे बात। AgNO3 का ही सॉल्यूशन लिया, AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो यहाँ पे देखो कैथोड पे तो सेम चीज होगी जो अभी करवाई थी, सेम चीज होगी। एनोड पे क्या होगा, देखो अब इलेक्ट्रोड का तो कुछ हो नहीं सकता, वो तो इनर्ट हो गया। तो देखो एनोड पे दो आयन थे, एक तो ये और एक ये। एक बात ध्यान रखना, इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन है नहीं होगा। जैसे SO4 नेगेटिव का नहीं होता था ना, ऐसे इसका भी नहीं होगा। तो किसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका। तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, देखो ये OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन बनाते हैं और O2 1/2 बनाते हैं। फिर यहाँ पे आप ऐसे ले लो 2। ठीक है, असल में है ना, इसको भी मैं करके दिखाऊंगा। देखो ये जो आयन मिलता है वो हमें वाटर से मिलता है, H2O। कहाँ से मिलता है हमें, OH नेगेटिव जो मिलता है OH इससे मिलता है। इसको आप ऐड करोगे ना तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्या करोगे, H2O टूट के क्या दिया, 2H पॉजिटिव प्लस में 1/2O। अगर इस 1/2O को आप लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो भाई, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक आएगा कि दो आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे। देखो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और यहाँ पे 0 होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर इसको यहाँ पे आप ये नहीं लिखना चाहते
तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये होगी एनोड पे रिएक्शन। और कैथोड पे तो आपको पता ही है Ag सॉलिड से Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बनता है, तो ये प्लस ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। देखिए तो तीसरे में क्या है, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। का डाइल्यूट सॉल्यूशन है H2SO4 का और प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, तो ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो पानी टूट के क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव और H2SO4। ये तो हमने अभी पढ़ा है, तो मैं ये नहीं करा रहा। ठीक है, अभी कराना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता था, ये तो सेम है। कैथोड पे तो हाइड्रोजन बन जाएगी, ये रिएक्ट करेगा नहीं, मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा नहीं, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो क्या होगा, कैथोड पे तो बनेगी हाइड्रोजन और एनोड पे बनेगी ऑक्सीजन। और इनका रेशियो पता क्या होता है, हाइड्रोजन डबल होती है ऑक्सीजन से। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। इतनी बात होगी, आप रिएक्शन खुद से लिखना, मैंने करा भी था ये। लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोड पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो देखो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड दिया है। ठीक है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड हो गया, CuCl2 का एक्वस सॉल्यूशन। तो दो H2 और 2 के क्या देंगे, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ऐसे ही CuCl2 के क्या देगा भाई, Cu2 पॉजिटिव प्लस Cl। ठीक है, ये अब देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से देखना है। तो कैथोड की अगर मैं बात करूं, कैथोड की तो 2 चांस हैं, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स ले और Cu सॉलिड बनाए। इसका SRP जो होता है वो होता है 0.34 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही H पॉजिटिव 2 लिखता हूं, ये बनाए H2 गैस और इसका SRP होता है 0 वोल्ट। अब देखो जिसकी वैल्यू ज्यादा वो रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। एनोड पे और देखो, एनोड पे क्या होगा भाई, एनोड पे ये दोनों आयन है। अब ये देखा था कि इसका होगा, मैंने बताया था ना डिफ्यूजन, जो टेंडेंसी है डिफ्यूजन की वो क्या है, Pr नेगेटिव की फिर Cl नेगेटिव की फिर OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये टेंडेंसी अगर I का भी देखना चाहो तो I की इससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा भाई। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे भी 2 टेंडेंसी थी, मैंने करवाया है ये, तो आप सीधा मैं लिख देता हूँ एनोड पे। अगर मैं दोबारा कराऊंगा तो आप बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। Cl2 और Cl2 गैस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि OH का ओवर पोटेंशियल ज्यादा होता है। ठीक है, उसको पोटेंशियल ज्यादा चाहिए होता है और ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये एनोड पे रिएक्शन हुई है, कैथोड पे ओवरऑल रिएक्शन लिखो, ओवरऑल रिएक्शन। तो ये प्लस ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैंसिल, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव गोज टू Cu सॉलिड। ठीक है, और Cl2 गैस, ये बनेगा। अब है ना एक चीज ध्यान देने की जरूरत है आपको। देखो जब NaCl का एक सॉल्यूशन लिया था ना, NaCl का एक सॉल्यूशन लिया था तो Na सॉलिड नहीं बना था, पर यहाँ पे जब CuCl2 का एक्वस सॉल्यूशन लिया है ना, तो कैथोड पे क्या बन गया है, कैथोड पे Cu सॉलिड बन गया है। तो एक क्वेश्चन आया था जेईई में कभी कि किस इनमें से कौन सी मेटल का एक्वस सॉल्यूशन
उस मेटल को प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस पे। तो यहाँ पे वहां पे कॉपर था, तो कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन कैथोड पे प्रोड्यूस कर सकता है। आप ये बात ध्यान रखना, जिसका SRP ठीक है 0 से ज्यादा होता है वो प्रोड्यूस कर देगा, और इसका -2.7 वोल्ट होता है तो ये प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो 0 से जिसका ज्यादा होगा वो प्रोड्यूस कर देगा। तो कॉपर का 0 से ज्यादा होता है 3.4 वोल्ट होता है, इसलिए प्रोड्यूस कर देता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, जो भी अभी आपको क्वेश्चन तो आज के लेक्चर में है नहीं, जो मैंने कहा वो मैंने करा दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट 2 लेक्चर में लगभग 2-3 लेक्चर में ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।